बस एक चम्मच आइसक्रीम क्या छकी थी। सामने से आती एक आंटी उसे देखकर ऐसे डर गईं जैसे कोई भूत देख लिया हो। जब तक शीशा कुछ समझ पाती आंटी बिजली की तरह गायब हो गई। शीशा को कुछ समझ ही नहीं आया आखिर ऐसा क्या हुआ था। वो सिर हिलाते हुए अपने घर लौटी, मगर घर पहुंचते ही कुछ अजीब घटित हुआ। माँ शीशा से बोली, अरे सुन, मैं तो सारी सब्जियां बना चुकी हूँ, बस तेरा लाया हुआ सिरका रह गया था। शीशा बोलती है, माँ मैं यहीं तो खड़ी हूँ, मगर माँ ऐसे व्यवहार कर रही जैसे वो वहाँ हो ही नहीं। शीशा को लगा माँ मजाक कर रही है, मगर तभी पापा और उसका बॉयफ्रेंड भी उसी तरह व्यवहार करने लगे जैसे वो शीशा को देख ही नहीं पा रहे। डर के मारे शीशा सीधा आईने के सामने गई और जो उसने देखा उससे उसके होश उड़ गए। असल में वो तो आईने में दिख ही नहीं रही थी। अब जाकर उसे समझ आया कि आंटी क्यों डर के मारे भाग गई। उसके साथ कुछ अलौकिक हो गया था, शायद वो अब अदृश्य हो चुकी थी। वो घबराकर तुरंत अपने बॉयफ्रेंड को फोन करती है। फोन तो लग जाता है लेकिन उसकी आवाज सुनाई नहीं देती। इस बीच बॉयफ्रेंड कुछ अजीब महसूस करता है और नीचे जाकर उसे ढूंढने लगता है। नीचे बेंच पर उसे शीशा का फोन पड़ा मिलता है। अब वो और ज्यादा घबरा जाता है। उसे ढूंढते हुए अचानक उसकी कलाई पर किसी ने हाथ रखा, एक ठंडा चमकता सफेद हाथ। बॉयफ्रेंड चौंक जाता है। शीशा बॉयफ्रेंड को बताती है वो मरी नहीं है, वो अदृश्य हो गई है। अब जाकर बॉयफ्रेंड को समझ आता है कि शीशा अदृश्य हो चुकी है मगर जिंदा है, और फिर दोनों का रिश्ता एक नए मोड़ पर आ जाता है। अब वो उसे देख नहीं सकता मगर शीशा उसे देख सकती है। प्यार अब भी है, बस अब वो दिखाई नहीं देता।